जहां एक तरफ लोगों की हालत गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी ओर बजट ने महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया है कि लोगों की हालत खराब हो गई है। इसीलिए तो मैं आ गई हूं ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड को लेकर आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग बिखेरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी की धूप जिंदगी, कभी है जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। यूं तो कहा जाता है कि मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद किसी पर एक साथ नहीं होता, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे दोनों मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद बना है, और उनमें से एक है अशोक पारीख। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जो कि श्रेय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े समाज सेवक भी हैं, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बना दी है वह जिंदगी। ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सके। यूं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऊंचे पद पर आसीन होते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन को अपने परिवार के लिए न्योछावर कर देते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही व्यक्ति जिनकी जन्मभूमि तो राजस्थान है, पर उनकी कर्मभूमि बनी बंगाल, और राजस्थान से बंगाल तक के लोगों की जिंदगी उन्होंने बना दी वाह जिंदगी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अशोक पारीख की। अशोक जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत। थैंक यू। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के इस संदेश को जीवन का मूल मंत्र मानने की बात तो बहुत लोग करते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में उसे अपनाने वाले लोग बिरले हैं। अपने अध्यवसाय, लगन और संकल्प शक्ति से समाज में अपना मुकाम बनाने वाले लोग केवल परंपराओं का अनुसरण नहीं करते, बल्कि मंजिल की ओर पहुंचने वाला रास्ता भी खुद तलाश करते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है श्री अशोक पारीख का, जिनके लिए प्रतिष्ठा, धन और ख्याति मात्र साधन हैं, साध्य नहीं। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म बीकानेर जिले के एक छोटे किंतु आधुनिक कस्बे नोखा में 16 नवंबर 1967 में हुआ। हमारे दर्शकों को आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। आज जिंदगी में मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, वो सब कुछ मेरे माता पिता के स्नेह, उनके आशीर्वाद और उनके दिए गए अच्छे संस्कारों की वजह से हूँ। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से कस्बे नोखा में जन्मे अशोक पारीख की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पिता रामेश्वर लाल जी पारीख के समाज सेवा के गुण और माता के सद संस्कारों ने उनके जीवन को एक ठोस आधार प्रदान करने के साथ साथ आदर्शों और सत्य निष्ठा के प्रति
समर्पित बनाएं। आज आप इतने बड़े पद पर आसीन हैं, तो फिर सामाजिक कार्यों के लिए आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह. When there is a will, there is a way. And if you love something, you certainly get time for that. If you love your business, you get time for your business. If you love your social activities, you get time for social activities. And ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी के पास ज़िंदगी में समय नहीं होता. अगर उसकी चाहत है कि कुछ करे तो उसके लिए समय निकल पाता है. और मैं तो बहुत सरलता से अपने व्यवसाय के लिए भी समय निकालता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी समय निकालता हूँ, मेरे प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन के लिए भी समय निकालता हूँ, अपने परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ. और जिस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है वो है समाज सेवा, सामाजिक कार्य, उसके लिए भी बहुत समय निकाल लेता हूँ. उनका मानना है कि अनासक्त भाव से कार्य करते हुए जीवन की शक्तियों का विकास करें तो बाहरी विकास और सुख का मार्ग स्वतः उपलब्ध होगा. और वाकई उनकी जीवन यात्रा इस सोच को प्रतिबिंबित करती है. किस तरह के सामाजिक कार्य करने से आपको प्रेरणा मिलती है? दो मुख्य फील्ड है, एक तो शिक्षा का क्षेत्र और एक स्वास्थ्य का क्षेत्र. शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से हमारे मेरिटोरियस और अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई करने के पैसे नहीं है, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है. तो उन क्षेत्र में मैं लगा हुआ भी हूँ, रेगुलरली कार्य कर रहा हूँ. और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप हालात बहुत ख़राब है. और अगर आप भारत के किसी भी इंटीरियर क्षेत्र का दौरा करें, रूरल एरिया का दौरा करें, तो आप पाएंगे कि वह हालत बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है. जैसे उदाहरण के रूप में मैं लॉयंस क्लब में इस साल में हमने करीबन 15,000 पेशेंट को मूलभूत बेसिक सुविधाएं मेडिकल के क्षेत्र में उपलब्ध करवाई है. विभिन्न कंपनियों में उच्च पदों को सुशोभित करने वाले अशोक जी प्रोफेशनल बॉडीज में भी बहुत सक्रिय रहे. अनेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज के वे सक्रिय सदस्य हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की केंद्रीय और रीजनल परिषदों में वे लगातार सक्रिय रहे. सन 2009 में वे ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन रहे और सन 2012 के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट की 11वीं काउंसिल का परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है, जो एक असाधारण उपलब्धि है. आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? अगर मैं अपने पीछे के क्षणों को याद करूं तो टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई बिकेम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जून 1991. और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. इस प्रोफेशन ने, कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोफेशन ने मुझे पावर, पोजीशन, पैसा, फेम और जो कुछ किसी एक सफल प्रोफेशनल करियर के लिए चाहिए वो सब मुझे दिया. और मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, जिसका मैं काउंसिल मेंबर भी हूँ. और मेरे मन में हर समय ये इच्छा रहती है कि मैं कुछ अंश मात्र ऋण इस इंस्टीट्यूट का चुका पाऊँ. हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में प्रेरणा किससे मिली? स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरणा मिली है मुझे जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा करने के लिए. और मैं अगर व्यक्तियों के नाम गिनाऊं जिन्होंने जनरली मुझे बहुत प्रभावित किया, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे कुछ व्यक्तित्व रहे हैं. अपने विषय का तल स्पर्शी ज्ञान रखने वाले अशोक जी पारीक को अनेक सेमिनार और गोष्ठियों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है. इसके साथ साथ अपने विषय एवं अन्य विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में उनका नियमित लेखन है. अशोक पारीक की आत्मकथा का सिलसिला चलता रहेगा, पर दोस्तों अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता ही है. और ब्रेक के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही. ब्रेक के बाद ग्रीन प्लाई वहा जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है. चलिए अब हम आगे देखते हैं अशोक पारीक की जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें उनकी आत्मकथा में. प्रोफेशन और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता के बावजूद परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अशोक जी ने कभी नजरअंदाज नहीं किया. पत्नी और बच्चों को पूरा समय देने के अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ उनके परिवार में शांति और समरसता का वातावरण रहे और बच्चों में सुसंस्कारों की सुवास हो. अशोक जी को पूरा समाज जानता है,
पर आप उन्हें सबसे ज्यादा करीब से जानती हैं क्योंकि आप उनकी धर्मपत्नी हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। ये ऑफिस के तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए भी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा ख्याल रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए हैं। काफ़ी संघर्षों के बाद इन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ है। इनके जीवन की हर सफलता का राज यही है कि ये हर समय किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इनके जैसे व्यक्ति एक जीवन साथी के रूप में मिले। मुझे गर्व है अशोक पारीक की पत्नी होने का। मेरे पापा बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है। वे मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। सामाजिक कार्य करने के बावजूद भी हमें पूरा समय देते हैं। मेरी यही इच्छा है कि मैं उनके वचनों पर चलूं और समाज की सेवा करूं। My पापा इज रियली ग्रेट। वो मेरी सारी बात मानते हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आई लव यू पापा। कर्म को जीवन में प्रमुखता देने वाले अशोक पारीक सही अर्थों में कर्मयोगी हैं। लेकिन उनके कर्म का दायरा केवल उनका प्रोफेशन ही नहीं बल्कि सारा समाज है। शिक्षा, खेलकूद, समाज सेवा, सांस्कृतिक आध्यात्मिक अनुष्ठान में रुचि रखने वाले अशोक पारीक विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से इन कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राय एक साथ नहीं होती, पर आप पर तो दोनों ने अपनी कृपा बरसाई हुई है। आपको कैसा लगता है? ये माता पिता का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है, लेकिन मेरा ये बहुत दृढ़ता से मानना है कि अगर आपके इरादे नेक हो, नीयत बहुत साफ हो और दिल में सेवा करने की भावना हो तो लक्ष्मी सरस्वती की मेहरबानी तो रहेगी। संसार की तमाम शक्तियाँ और 33 करोड़ देवी देवता आप पर मेहरबान रहते हैं। सामाजिक कार्य करने के अलावा आपके और क्या शौक है? व्यावसायिक कार्यों से फुर्सत मिलने के बाद में जिस चीज़ से मुझे बहुत आंतरिक संतुष्टि मिलती है वो तो समाज सेवा के कार्य हैं। ऐसे कार्य जिनसे हम किन्हीं दुख और दीन चेहरों पे मुस्कुराहट ला पाएँ। कार्य करते करते जब भी मैं अपने आप को टायर्ड फील करता हूँ तो कुछ गाने गुनगुनाकर अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ। आपने अभी बताया कि आपको गाना गुनगुनाने, गाना गाने का बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? पर एक सेकंड, वो आप ऐसे बोलेंगे नहीं, वो आप हमारे दर्शकों को गा के सुनाएंगे। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने। यूँ तो मैं गाने सुनने का और गाने गाने का शौक़ रखता हूँ और लगभग बहुत से सिंगर ऐसे हैं जिनके गाने मैं बहुत शौक़ से गाता हूँ, बट मुकेश मेरे बहुत पसंदीदा गायक हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। 45 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वह सब कुछ पाया है जिसकी आकांक्षा एक साधारण व्यक्ति करता है, किंतु अशोक जी इसी को जीवन का उद्देश्य नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि ये सब जीवन की राह पर चलते हुए विभिन्न कार्यों के परिणाम हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। आपने आज तक इतने काम किए और आगे भी आप करने की चाह, आगे करने का जोश रखते हैं, तो आपने भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाकर रखी हैं? किशोर कुमार ने अपने गाने में गाया है ना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो कल क्या होगा इसका तो मुझे मालूम नहीं, जो बाबा की कृपा होगी वो होगा, जो हरी इच्छा होगी वो होगा। लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मेरे इस साल के बाद, जो कि मेरा 45th ईयर रनिंग है, इस साल के बाद मैं एक्टिव कमर्शियल लाइफ से, अपने एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ से रिटायरमेंट लूं और अपने जीवन का अधिकांश समय समाज सेवा, समाज निर्माण और राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाऊं। मानव सेवा और विश्व बंधुत्व के उदात्त लक्ष्यों के प्रति सर्वात्मना समर्पित अशोक पारीक जीवन में उस मोड़ पर रिटायरमेंट की बात करते हैं जहां लोगों की लालसा और महत्वाकांक्षा अक्सर अपने चरम पर होती है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने व्यवसाय या जीवन में इस आयु तक एस्टेब्लिश ही नहीं होते, लेकिन अशोक पारीक की शख्सियत अलग है, सोच अलग है और जीवन के प्रति समूचा दृष्टिकोण अलग है।
आपसे बातें करके, आपके बारे में जान के मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली। पर अब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके स्टूडेंट्स, युवागण के लिए? मैं तो एक आम आदमी हूँ और इतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं हूँ कि कुछ संदेश या कुछ प्रेरणा आपके दर्शकों को या किसी और को दे पाऊँ। लेकिन अगर मैं किसी को कुछ भी कहना चाहूँ और ज़िंदगी का कुछ सार है तो मैं इन 4 लाइनों में व्यक्त करना चाहूँगा कि काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि वाह जिंदगी बन जाए, वाह जिंदगी बन जाए। और वो पंक्तियां भी याद आती है जो मैं अंत में गुनगुनाना चाहूँगा कि किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पैंतालीस साल की उम्र में आकर जहां लोगों में जीने की लालसा, पैसा कमाने की लालसा और बढ़ जाती है, वहीं पे अशोक पारिक जैसे लोग अपने व्यवसायिक जीवन से रिटायरमेंट लेके अपनी समाज के लिए पूरा योगदान देना चाहते हैं। और इन्हीं से तो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी वह जिंदगी बन जाती है, इन्हीं से तो हम प्रेरणा लेते हैं। अशोक जी, वह जिंदगी में आप आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा वह जिंदगी में आकर, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई अशोक पारिक ने अपनी राह स्वयं बनाई है, जिस पर चलकर वे अपनी मंजिल को पा रहे हैं। ऐसे ही लोग छोड़ते हैं समय की रेत पर अपने कदमों के निशान।